अब जिस तरह रशिया अपने हथियारों को लेकर पूरी तरह आत्मनिर्भर है, पूरी दुनिया के लिए उसमें क्या संदेश है, खासतौर पर हमारे देश भारत के लिए क्या संदेश है। अब किसी भी देश का हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी हो गया है। रशिया से हम ये सीख सकते हैं। इसलिए भारत भी अब अपने लिए स्वदेशी हथियारों का निर्माण करने के साथ साथ और ज्यादा तैयारी कर रहा है, अपने हथियारों को और ज्यादा घातक बना रहा है। भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर देश में ही बने आकाश प्राइम मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। 16 जुलाई को हुए इस परीक्षण में तेज रफ्तार से उड़ रहे 2 लक्ष्यों पर आकाश प्राइम मिसाइल ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। यानी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को तो कुछ समय के लिए रोक दिया, इसे पॉज दे दिया, लेकिन अपनी रक्षा की तैयारियों को भारत ने विराम नहीं दिया है। रक्षा की तैयारियां बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं कि जैसे युद्ध चल ही रहा हो। हम एकदम अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखे हुए हैं। आप लद्दाख में इस नई मिसाइल के परीक्षण की तस्वीरें सबसे पहले देखिए और फिर इन तस्वीरों को देखने के बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे। ये जो नई मिसाइल है जिसका नाम है आकाश प्राइम, ये जमीन से हवा में 30 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी ड्रोन या मिसाइल के अलावा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बना सकती है। इसका परीक्षण भारतीय सेना और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है और डीआरडीओ ने ही इस मिसाइल का निर्माण भी किया है। पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है, मेड इन इंडिया मिसाइल है। आकाश प्राइम मिसाइल भारत की आकाश मिसाइल का ही एक नया और एडवांस्ड रूप है, नया एडवांस्ड वर्जन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमलों को हवा में ही रोक दिया था और आकाश मिसाइल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारी हीरो की तरह काम आई थी। और आकाश प्राइम मिसाइल भी अब लद्दाख जैसे कम तापमान वाले ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सटीक हमला कर सकती है। लद्दाख वही इलाका है जहां चीन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वर्ष 2020 में गलवान के संघर्ष के बाद से ही लगातार तनाव बना हुआ है और इस इलाके में हमें आकाश प्राइम जैसी मिसाइल की बहुत सख्त आवश्यकता है। दुश्मन से लड़ने के लिए भारत के स्वदेशी हथियार अब बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे पास अपनी खुद की आकाश जैसी मिसाइल्स ना होती तो शायद पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स का हमला रोकना बहुत मुश्किल होता। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो यह युद्ध सिर्फ 4 दिन तक चला। जरा अंदाजा लगाइए, अगर यह युद्ध 4 दिन की बजाय 40 दिन तक चलता, 40 दिन से भी आगे बढ़कर 4 महीने तक चलता, या फिर रशिया और यूक्रेन के युद्ध की तरह कई वर्षों तक अगर चल जाता, तो इतनी सारी मिसाइल्स हम किस देश से लेते? ये सारे हथियार जो लगातार हम इस पर खर्च करते, वो किस देश से हम लेते? और हम अपने हथियारों की सप्लाई के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर हो जाते। और इसीलिए भारत इस बात को समझ रहा है और पूरी कोशिश है भारत की कि अब हमारे जितने भी बड़े बड़े हथियार हैं वो सारे मेड इन इंडिया होने चाहिए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 16 जुलाई को बिल्कुल यही संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकता और विदेशों से खरीदी गई तकनीक पर निर्भरता भारत की युद्ध तैयारियों को कमजोर करती है। हम जो टेक्नोलॉजी बाहर से ले रहे हैं, जो हथियार बाहर से ले रहे हैं, जिन हथियारों के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, उन देशों ने अगर हमें हथियार दिए तो बहुत अच्छा है, मना भी कर सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि इंतजार कीजिए। कई महीनों का इंतजार करा सकते हैं, कई वर्षों का इंतजार करा सकते हैं। ऐसे में हमारी देश की सुरक्षा का क्या होगा? तो आप आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह बयान भी सुनिए और फिर हम आपको दिखाएंगे कि यह स्वदेशी मिसाइल किस प्रकार दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ा रही है। Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter-US systems and counter-US systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies
weakens our preparedness, limits our ability to scale up production, results in shortfall of critical spares for sustenance and round-the-clock availability. Another important aspect of this capability is that foreign weapons and sensors, their capabilities are known to all, and adversaries can predict our tactics and doctrinal concepts based on the capabilities of this particular system. So you may have today on very modern aircrafts, air-to-air missiles, so say ranges are known to us, so are they known to the adversaries also. And the moment if they are imported, then obviously the adversary can keep out of those ranges and develop tactics accordingly. So this becomes a severe limitation. But if you are developing systems which you own, their capabilities are not known to the enemy, and that way add an element of surprise when actually you're face to face in the initial encounters at least. So when we design, make, and innovate at home, we secure our secrets, cut costs, retain the initiative to scale up production, and maintain round-the-clock readiness. Our Honorable Raksha Mantri has rightly said that Atmanirbharta is not a choice, it's part of a duty. अब जरा सोचिए, भारत अब विदेशों पर निर्भर रहने के बदले, दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बदले अपने देश में ही बनी आकाश प्राइम जैसी मिसाइल्स बना रहा है। आज के समय में कोई भी देश उधार और खरीदी हुई टेक्नोलॉजी से आगे नहीं बढ़ सकता, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। दुनिया के ज़्यादातर देश दूसरे देशों को हथियार तो बेचते हैं, लेकिन तकनीक कभी नहीं बेचते, तकनीक अपने पास ही रखते हैं। और अमेरिका जैसे देश दूसरे देशों को अगर हथियार बेचते भी हैं तो उसका रिमोट कंट्रोल अपने पास रखते हैं। और भारत एक तरफ अपने लिए स्वदेशी हथियार बना रहा है, उन्हें दूसरे देशों को बेच भी रहा है। एक आकाश मिसाइल की कीमत करीब 4 से 6 करोड़ रुपए है, अनुमानित कीमत, जबकि पश्चिमी देशों की बिल्कुल ऐसी ही मिसाइलों की कीमत आकाश मिसाइल के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा होती है। वर्ष 2024 में आर्मेनिया ने भारत से करीब 6,000 करोड़ रुपए में आकाश मिसाइल्स खरीदी थी। और मिसाइलों के साथ साथ भारत अब खुद के लिए 6 अवॉक्स विमान भी बनाने वाला है। अवॉक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब होता है हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली। आसान भाषा में कहें तो अवॉक्स आसमान में उड़ने वाला एक ऐसा विमान है जिस पर एक रेडार लगा होता है, और यह विमान आसमान में उड़ते हुए ही हर दिशा में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नजर रख सकता है और दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स का पता बहुत दूरी से लगा सकता है, जबकि जमीन पर मौजूद रेडार इतनी दूरी तक निगरानी नहीं कर पाते। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात में यह विमान हवा में उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह काम कर सकता है। यह विमान फाइटर जेट्स और जमीन पर मौजूद कंट्रोल सेंटर के बीच रियल टाइम में डेटा शेयर कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 6 बड़े एयरक्राफ्ट इस प्रकार के मौजूद हैं और करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके इन्हीं एयरक्राफ्ट्स में रेडार लगाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट डीआरडीओ की मदद से पूरा किया जाएगा और अगर भारत ने सफलतापूर्वक इसे बना लिया तो भविष्य में दूसरे देशों को भी हम ऐसे विमानों को बेच सकते हैं। इस समय भारतीय वायुसेना के पास ऐसे 3 अवॉक्स विमान हैं जो आसमान में 400 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी कर सकते हैं और इन्हें इजराइल और रशिया की मदद से बनाया गया है। इसके अलावा भारत के पास इसी से मिलते जुलते 3 और स्वदेशी विमान भी हैं। अब सोचिए, भारत अब फाइटर जेट से लेकर मिसाइल्स और यहां तक कि अपने खुद के अवॉक्स विमान भी बना रहा है। और जल्द ही एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत के पास अपना हर एक हथियार और मिलिट्री एसेट मेड इन इंडिया होगा, भारत में बना होगा। और इसके साथ ही जो तैयारियां चल रही हैं, एक और तैयारी आपको बताते हैं, क्योंकि भारतीय सेना को इसी महीने अमेरिका से 3 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी मिलने वाले हैं और इनका नाम है AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ये दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर्स में से एक माने जाते हैं और इसीलिए इसे फ्लाइंग टैंक यानी उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है। भारत और अमेरिका के बीच 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील हुई थी। उनमें से पहले 3 हेलीकॉप्टर्स अब आने वाले हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। यानी ये डील पूरी होने के बाद भारत के पास कुल मिलाकर ऐसे 28 हेलीकॉप्टर्स हो जाएंगे। करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला ये हेलीकॉप्टर एक साथ दुश्मन के 128 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और उनमें से 16 पर एक बार में ही हमला कर सकता है। ये अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स की मदद से दुश्मन के बंकर और टैंक्स दोनों को नष्ट कर सकता है। और भारत इस हेलीकॉप्टर को
पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के जोधपुर में तैनात करेगा और किसी युद्ध के हालात में इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान के टैंक्स को तेज रफ्तार से नष्ट करने की क्षमता है। इसलिए पाकिस्तान को अब सावधान हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की सेना के पास आज भी पुराने ज़माने के हेलीकॉप्टर्स हैं जिनकी टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर के ज़माने की है, जबकि भारत के ये नए अपाचे हेलीकॉप्टर्स दिन के साथ रात में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। भारत के पास इससे पहले कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं? भारत रशिया में बने Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करता है और इसके साथ ही भारत अपना स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी बना चुका है जिसका नाम है प्रचंड। और भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 800 से ज़्यादा इस समय हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन भारत अब रशिया के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका में बने हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल कर रहा है, और साथ ही हम जो अपने हेलीकॉप्टर्स यहाँ बना रहे हैं वो तो हमारे पास हैं ही।